बिल्लू और अली बाबा। एक दिन रास्ते में, अली बाबा आप? बिल्लू, तुम मुझे पहचान गए? आपको कौन नहीं पहचानेगा। आप और 40 चोरों की कहानी तो जग प्रसिद्ध है। इस थैली में क्या है? अशर्फियाँ, देखोगे? अली बाबा पोटली खोलता है। सोचता हूँ इन अशर्फियों से किसी कंपनी के शेयर खरीद लूं और बाकी उम्र आराम से बीत जाए। तभी वहाँ शोर गूंज उठता है। मारो, मारो, मारो। ये शोर कैसा? लगता है डाकू मुझे मारने आ रहे हैं। अली बाबा और बिल्लू वहाँ से दौड़ लगा देते हैं। लेकिन उन 40 चोरों को गरम गरम तेल डालकर खत्म कर दिया गया था। ये उनके हिमायती हैं जो बदला लेने आ रहे हैं। ये बड़े जालिम हैं। भागो! वो दोनों भागकर एक इमारत में जा घुसते हैं। अली बाबा, जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। बाहर खड़े डाकू एक लकड़ी के लट्ठे से दरवाजे पर हमला कर देते हैं। दरवाजा तोड़ दो, मारो मारो! वो जोर से दौड़ते हुए आते हैं और दरवाजा तोड़ते हुए आर पार निकल जाते हैं। ओह, ये क्या? बिल्लू की मम्मी। अरे बिल्लू, उठो, सारा दिन सोते रहोगे क्या? चाचा चौधरी और अकल बढ़िया भैंस। एक दिन रुल्दू चाचा चौधरी के पास भागता हुआ आया। चाचा जी बचाओ, कद्दू पहलवान मुझे मारने आ रहा है। क्यों? साल भर पहले कहीं मैंने उसे गैंडा कह दिया था। उसी का बदला लेने वो हाथ में मुग्दल लिए आज मेरे पीछे पड़ा है। हैं? साल भर पहले जो कुछ तुमने कहा उसका गुस्सा उसे आज क्यों आया? तब तक उसने गैंडा नहीं देखा था। आज जब उसने चिड़ियाघर में गैंडा देखा तो उसे गुस्सा आ गया। तुमको अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए। जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते वे जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन मुझ जैसा दुबला पतला आदमी उस विशाल कद्दू हाथी का कैसे मुकाबला कर सकता है? देखो, लड़ाई ताकत से नहीं अकल से जीती जाती है। लेकिन इस समय वो भयंकर गुस्से में है और उसके हाथ में मुग्दल है। ये तुम्हारे लिए और भी अच्छी बात है। गुस्से में आदमी की बुद्धि आधी रह जाती है। लेकिन मुझे कोई दाव पेच तो बता दो। ठहरो, मुझे थोड़ा सोचने दो। चाचा चौधरी अपने दिमाग की तह तक पहुंचता है और फिर देखो, तुम टेक नंबर 253 काम में लाओ। उससे वो चित हो जाएगा। अगर उसमें कुछ दम बचा हो तो फिर ट्रिक नंबर 340 काम में लाओ। तभी कद्दू पहलवान फुंकारता हुआ आता है। मच्छर, एक ही वार से मैं तेरी चटनी बना दूंगा। 1, 2 और 3। जैसे ही कद्दू पहलवान रुल्दू पर वार करता है तो रुल्दू नीचे बैठ जाता है और कद्दू पहलवान चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ता है। हाय, मर गया। तभी रुल्दू भागकर एक खंबे से चिपक जाता है। कमबख्त, अब उस खंबे से जा चिपका है, बुज़दिल कहीं का। चल इधर आ। पर रुल्दू टस से मस नहीं होता। नहीं आता तो मैं आता हूँ। कद्दू पहलवान जाकर रुल्दू की दोनों टांगे पकड़कर उसे खींचने लगता है। देखता हूँ तू उस खंबे को कैसे नहीं छोड़ता। तभी अचानक रुल्दू की पैंट निकल जाती है और कद्दू पहलवान पीछे को गिर पड़ता है। ओह! और सीधा जाके कीचड़ भरे गड्ढे में गिरता है। बचाओ! छपा! देखा, उसकी ताकत ही उसकी हार का कारण बन गई।
चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। पिंकी और प्रोफेसर जाक। एक दिन प्रोफेसर जाक की लेबोरेटरी में। प्रोफेसर जाक, आप सारा दिन लेबोरेटरी में क्या करते रहते हैं? मैं नई खोज में लगा रहता हूँ। साइंसदान नई खोज में क्यों लगे रहते हैं? मनुष्य जाति की भलाई में। पिंकी, अगर वैज्ञानिक खोज न करते तो ना तुम टीवी देख सकती थी, ना रेल में सफर कर सकती थी। पिंकी वहाँ रखे सामान को छेड़ने लगती है। प्रोफेसर साहब, मैं भी कोई नया खोज करने की कोशिश करती हूँ। तुम विज्ञान के बारे में तो कुछ जानती नहीं। 10-12 पदार्थ मिलाने से कुछ ना कुछ तो नया बनेगा ही। अच्छी बात है, देखें तुम क्या बनाती हो। तभी एक जोरदार धमाका होता है। पिंकी के दादाजी। प्रोफेसर जाक, क्या हुआ? पिंकी ने एक नया बम खोज निकाला है। सत्यानाश, क्या ये लड़की पहले ही कम विस्फोटक थी?